दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि आज से 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसके सुनियोजित शहर, भूमिगत नालियाँ और यहाँ तक कि निजी स्नान घर थे। इस सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था और इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य इसकी लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। हजारों साल बाद भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि आखिर उन चिन्हों में क्या लिखा है। क्या उसमें इस सभ्यता के ख़त्म होने का राज छिपा है? आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो रहस्य जो आज 5000 साल बाद भी रहस्य हैं। हजारों साल पुरानी इस कहानी की शुरुआत होती है 1920 से। ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं। काम के दौरान मजदूरों को ज़मीन से कुछ बेहद पुरानी ईंटें मिली। ये ईंटें कोई साधारण ईंटें नहीं थीं, इतनी मजबूत, इतनी बराबर आकार की। लोगों को शक हुआ कि यहाँ कभी कोई बड़ी बस्ती जरूर रही होगी। इसके बाद उस समय के पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल ने खुदाई का काम शुरू करवाया। धीरे धीरे ज़मीन के नीचे से निकलने लगे पूरे के पूरे शहर, ऐसे शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे नज़र आ रहे थे। सबसे पहले खुदाई का काम शुरू हुआ था हड़प्पा के पास, इसीलिए इस सभ्यता को आज हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका अधिकांश शहर सिंधु घाटी सभ्यता के पास मिले हैं, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सभ्यता सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज के भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक। इसके प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी सब शामिल थे। हर शहर की प्लानिंग एक समान थी। इसका मतलब इनके पास कोई मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूर रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी अर्बन प्लानिंग, यानी शहरी योजना। इनके शहर ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। अब सोचिए, 5000 साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं तो इतना परफेक्ट डिज़ाइन कैसे बनाया गया होगा। इनके घरों की बनावट भी बेहद ख़ास थी। अधिकतर घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। घरों में निजी स्नान घर, पानी निकालने की व्यवस्था, खिड़कियाँ, रोशनदान, कुएं और बीच में खुला आंगन होता था। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इनके घरों के मुख्य दरवाजे अक्सर बड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते थे। आज भी कई शहरों में हमें इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। अब बात करते हैं सभ्यता के सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालियों की व्यवस्था। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे भूमिगत हौदियों में जाता था। ये नालियाँ ईंटों से ढकी हुई थीं। साफ़ सफाई के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बने हुए थे, यानी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट भी इस सभ्यता में मौजूद था। इतिहासकार मानते हैं कि उस दुनिया में इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और कहीं भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता केवल खेती पर निर्भर नहीं थी, ये लोग बड़े व्यापारी भी हुआ करते थे। इनके व्यापार के साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया से मिलते हैं। मेसोपोटामिया उस समय इराक की एक विशाल सभ्यता हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को ऐसी सील्स मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी मानी जाती हैं। गुजरात के लोथल शहर में मिला डॉकयार्ड, यानी जहाज़ खड़ा करने का स्थान, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से जहाज़ समुद्र के रास्ते व्यापार करने जाते थे। ये लोग ज्वेलरी, बीड्स, कॉटन, कॉपर प्रोडक्ट्स और हस्तशिल्प का व्यापार करते थे। और सोचिए, दुनिया में सबसे पहले कॉटन यानी कपास का इस्तेमाल करने वालों में भी इन्हीं का नाम आता था। इसीलिए सभ्यता को महान माना जाता है। इस सभ्यता का सबसे पारंपरिक काम यानी खेती। राजस्थान के कालीबंगन शहर में हमें खुदाई के दौरान खेती की जुताई के निशान भी मिले हैं, यानी ये लोग आधुनिक कृषि भी जानते थे। उस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग ब्रोंज यानी कांसे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकारों को खुदाई में कांसे की कुल्हाड़ियाँ, चाकू, भाले और खेती के औजार मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग गेहूँ, जौ, कपास की खेती किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से इतिहासकारों को यहाँ पे बहुत सी रहस्यमयी मूर्तियाँ मिली हैं।
इनमें मदर गॉडेस स्टैचू। इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये लोग प्रकृति और उर्वरता की पूजा करते होंगे। एक सील पर हमें ध्यान मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति की आकृति मिली है, जिसे कुछ लोग पशुपति से जोड़ते हैं। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कई कंकाल भी मिले हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके साथ ज्वेलरी, बर्तन और कई सामान भी दफन मिले हैं। इतिहासकार इससे अनुमान लगाते हैं कि शायद ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। ये लोग शवों को जलाने के बजाय दफनाते थे। पाकिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र में तो ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां इंसानों के साथ जानवरों को दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के राजों में से सबसे बड़ा रहस्य है इस सभ्यता की लिपि। इतिहासकार मानते हैं कि ये लिपि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर छोटे छोटे चिन्ह हैं। इस लिपि में 400 से ज़्यादा सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है। यह लिपि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, जिस तरह आज के समय में उर्दू भाषा लिखी जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इतनी मोहरें मिली हैं तो इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका। इसका जवाब ये है कि आज तक इतिहासकारों को कोई भी लंबा लेख नहीं मिला, और ज़्यादातर चिन्ह केवल 4 से 10 सिंबल तक ही सीमित होते हैं। दुनिया के कई रिसर्चर्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की है। कुछ ने इसे द्रविड़ भाषा से जोड़ा है, तो कुछ ने इसे प्राचीन संस्कृति से। इसे समझने के लिए AI की भी मदद ली गई, लेकिन आज तक कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिला है। और शायद यही वजह है जो सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक बनाता है। अब आते हैं इस सभ्यता के अंतिम रहस्य पर कि ये सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। इतिहासकारों के एक मत के अनुसार इस सभ्यता में बाढ़ आई, जिस वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो में हमें बाढ़ के साक्ष्य भी हासिल हुए हैं, जबकि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी के रास्ता बदलने की वजह से इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन इस सभ्यता के ख़त्म होने को लेकर एक अन्य विचार भी है, जिसे सबसे मजबूत माना जाता है। वो है बाहरी आक्रमण। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी कि यहाँ पर बाहरी आक्रमण हुआ, और यह आक्रमण आर्यों ने किया था। लेकिन कई इतिहासकार इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मानते, लेकिन इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके बाद भारत में आर्य सभ्यता मिलती है, वैदिक सभ्यता, जिसकी शुरुआत आर्यों ने ही की थी। इसलिए आर्यों का आना और सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के कनेक्शन को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता, और शायद यही रहस्य सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे रहस्यमय बनाता है, क्योंकि इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसीलिए सभ्यता के बारे में अभी बहुत कुछ कहना कठिन होगा। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि भविष्य में जब कभी इस लिपि को पढ़ा जा सकेगा, तो हमारे सामने वो जानकारी आएगी जो आज मौजूद नहीं है। क्योंकि सिंधु घाटी की जानकारी हमें जितना मिला है, वो इसका तकरीबन 10 से 15% ही है। 80 से 85% अभी बाकी है, जो इसकी लिपि में छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।